और इसी के साथ चलिए देखिए अब बढ़ते हैं हमारी अगर तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात गोवा की, जहां 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शानदार धमाकेदार आगाज बीते कल हो चुका है। और इस फेस्टिवल का शुभारंभ शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें कई राज्यों की झांकियां भी शामिल हुई। आपको बता दें कि यह फेस्टिवल 28 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें 81 देशों की 240 से भी ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। 56वें इफ्फी में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे लोगों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला भी सुबह से जारी है। इफ्फी का आज दूसरा दिन रचनात्मकता, संवाद और सीख से भरपूर है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं गोवा में इफ्फी का शानदार आगाज। तो जी हां, इफ्फी का शानदार आगाज बीते कल हो चुका है। शानदार परेड के साथ ये शुभारंभ हुआ है। 28 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। कई राज्यों की झांकियों ने इसमें शिरकत करती हुई नजर आई हैं। और इसके साथ ही कई राज्यों की झांकियां ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि कई सारे देश भी इस इफ्फी में शिरकत कर रहे हैं। करीब 81 देश इसमें शिरकत करते नजर आ रहे हैं, जहां 240 से ज्यादा फिल्मों को दिखाया जाएगा, उनका प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। और 28 नवंबर तक, बीते कल ये शुरू हुआ है और 28 नवंबर तक ये महोत्सव चलेगा। और दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों का जमावड़ा इस समय वहां पर लगा हुआ है। और इसी पर आपको बता दें कि 56वें इफ्फी में उत्साह जो है वो भी चरम पर इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह है, एक्साइटमेंट इस वक्त नजर आ रही है। खासतौर पर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का भी उद्घाटन आज किया गया। रचनात्मकता, संवाद और सीख से भरपूर है इफ्फी का ये पूरा आयोजन। और आज की अगर हम बात करें तो आज खास है मास्टर क्लास का ये सत्र, जिसका उद्घाटन हुआ। साथ ही युवा क्रिएटर्स को भी वैश्विक पहुंच कहीं ना कहीं मिलेगी। तमाम लोगों से वो मुलाकात कर सकेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। राजदूतों के लिए भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, जिसमें कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। एक दूसरे से सहयोग को लेकर भी इस राउंड टेबल में चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इफ्फी का जो खास महत्व है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑरेंज इकोनॉमी को सीधे तौर पर ये बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर पर सीधे तौर पर फोकस है इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से भी, और जिसमें कला, एंटरटेनमेंट में भारत की जो झलक है वो लगातार बढ़ रही है। भारत हर एक क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। युवा फिल्म मेकर और क्रिएटर्स का ये पूरा समागम है। लोग बाग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे से सीखने की कोशिश होगी। ग्लोबल हब के तौर पर भी भारत को मजबूती मिलती हुई इस इफ्फी के जरिए नजर आती है। साथ ही फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए भी वेव्स भी काफी खास है, क्योंकि वेव्स से रचनात्मकता और संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है, अब से कुछ ही देर में श्याम मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। लेकिन इफ्फी का जो खास महत्व है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। और आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज होने वाले हैं और कौन कौन से कार्यक्रम आज हो चुके हैं, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि बीते कल इसका आगाज हो चुका है। और शानदार परेड के साथ इफ्फी का ये शानदार आगाज हुआ। और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हो वो काफी एक्साइटेड है इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब इस कार्यक्रम का आगाज किया गया तो काफी उम्मीदें हैं इस पूरे कार्यक्रम से। और खासतौर पर जो युवा क्रिएटर्स हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो भी जब तमाम बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे तो उनसे सीखने को भी मिलेगा। और साथ ही अपने क्षेत्र में किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बहुत बेहद ही खास ये कार्यक्रम है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी है। और इसके साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मास्टर क्लास सत्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया। और ये मास्टर क्लास की भी कई सारी खासियत है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर युवाओं को इसमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और खुद एंटरटेनमेंट जगत की अगर हम देखें तो भारत लगातार एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसकी खास बात यह भी है कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 81 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। 240 से ज्यादा फिल्में हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखाई जाएंगी, प्रदर्शित की जाएंगी। और उन कौन कौन सी वो फिल्में हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही बेहद ही खास एक कार्यक्रम जिसका आगाज बीते कल हो चुका है और बेहतरीन परेड के साथ इसका आगाज हुआ। कई राज्यों की जो झांकियां हैं, जो झलकियां हैं, वो भी इस परेड में हमें देखने को मिली हैं। तो बीते कल आगाज होने के बाद आज का दिन की अगर हम बात करें तो काफी खास और महत्वपूर्ण दिन आज का। और आज के बाद में अब 28 तारीख तक ये पूरा इफ्फी का जो आयोजन है वो चलने वाला है, यानी कि सिनेमा जगत के जो प्रेमी हैं उनका पूरा जमावड़ा यहाँ
लगने वाला है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्यामा, आज का दिन कितना खास और कौन कौन से कार्यक्रम इवेंट अभी तक हो चुके हैं और आगे कौन कौन से आज होने वाले हैं? श्यामा जी देखिए, सबसे पहले तो आज हमने आपको सुबह में बताया था कि क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का जो 5वां एडिशन है, 5वां सत्र है, उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज सुबह सुबह उसका प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमने जो 48 घंटे का फिल्म मेकिंग चैलेंज है वो शुरू हो गया, और टाइमर के साथ ही जो सारे टीम्स हैं, टीम रेड, टीम ब्लू, टीम बीच और अन्य कई टीम्स, वो अपने कामों में तुरंत से लग गए हैं, क्योंकि उन्हें 48 घंटे के बाद में एक पूरी प्रक्रिया समाप्त करते हुए जी। एक फिल्म डिलीवर करनी है। इसके अलावा हमने देखा कि मास्टर क्लासेस भी आज से शुरू हो गए हैं, और लगातार जो 28 तारीख तक है, 21 मास्टर क्लासेस होने वाले हैं, वेरियस सेशंस होने वाले हैं, तो उसका भी आगाज आज से हो चुका है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि विभिन्न देशों के साथ में हम को प्रोडक्शन ट्रीटीज साइन कर रहे हैं, को प्रोडक्शन के नए नए एवेन्यूज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसी के तहत एक एम्बेसडर्स राउंड टेबल भी किया गया, जहां पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शामिल थे, और कई अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जी। गुआना, क्यूबा, नेपाल, ये सब शामिल थे। और इन्होंने सभी ने आके एक साथ ये बात की, ये चर्चा की कि किस तरीके से स्किलिंग, ऑडियो विजुअल, वीएफएक्स, इन सभी जी। में एक नया आयाम ढूंढा जा सकता है। ये तो भाई रही बात मीटिंग्स की और इन सब बातों की। अब आते हैं हम फिल्मों की तरफ। 9 बजे से शुरू हो चुके हैं बहुत सारे स्क्रीनिंग्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज रेड कार्पेट भी होगा, गाला प्रीमियर भी होगा, और गाला प्रीमियर होगा फैमिली मैन 3 का, और इसके सारे ही जो कास्ट एंड क्रू होंगे वो आएंगे और गाला प्रीमियर होगा। इसके अलावा हम इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, पैनोरामा, वर्ल्ड सिनेमा, इन सभी जो कैटेगरीज हैं, इनमें कई सारे विभिन्न मूवीज देखने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत सारी होंगी। जी। मराठी मूवी एक असंभव, इसका भी एक रेड कार्पेट होने वाला है, गाला जी प्रीमियर श्यामा। होने वाला है। और इसी के तहत हम समझ सकते हैं कि कई अन्य जो लैंग्वेजेस हैं पूरे देश के या पूरे इवन विश्व के, वो जी। सभी एक जगह यहाँ पर आके एक तरीके से गोवा है वो विश्व का धड़कता हुआ सिनेमा का एक बिल्कुल। केंद्र बन रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से।